देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भाई वाह, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे अभी तक केसेस जीतने में तुम लोगों ने जो मदद की है, मैं उम्मीद करता हूं इसमें भी करोगे। जी सर, लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा अलग है। वैसे तो भीम अभी छात्र ही है, लेकिन जिस तरह से वो बातें करता है, जिस तरह से वो बोलता है, बहुत बहादुर लगता है। कोई बात नहीं, इसका उपाय भी कर लेंगे। तुम लोग तो बस ध्यान लगा के रखो। अरे अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी छोटे बड़े बहुत अवसर मिलेंगे। हमें हर अवसर को अपनी जीत का पायदान बनाना है। दीदी, दीदी को होश आ गया। पापा, बुआ, दीदी को होश आ गया। उठिए उठिए, आइए। आप ठीक हो ना दीदी? कैसे लग रहा है? ठीक से बैठ। रुक जाइए सब लोग, कोई जरूरत नहीं दिखावा करने की। करुणा, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो उठो और चलो यहाँ से, वरना ये सब लोग फिर से तुम्हारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर देंगे और एक दिन तुम्हें मार डालेंगे। दीदी, पति के रूप में बाला भैया की चिंता जायज है। वो चाहे आपके साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, मगर प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ भाभी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अब आगे का जो भी फैसला होगा वो आपको करना चाहिए। बाला को ऐसे लगता है कि हमने तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा है। वो सब काम हम तुमसे जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, जिससे तुम बीमार हो, तुम्हें तकलीफ हो, तुम परेशान हो। लेकिन सच बात यह है कि हम तुमसे कोई भी काम जबरदस्ती करवाना नहीं चाहते। रामजी भाऊ, लेकिन बाला अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाएगा तो फिर से वही नौटंकी करेगा ना। दीपक की माँ, ये हमारे घर का मसला है, हम खुद हल कर लेंगे। आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अरे, पति पत्नी के बीच हमेशा पंचायत लगाकर सरपंच बैठाना ठीक नहीं है कि कौन कब सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। सुनाई नहीं दिया आपको? बाला ने अभी क्या कहा? ये उसके घर का मसला है और आप भी उसके घर से उतना ही दूर हैं जितना कि हम। तो शांत रहिए। देखो करुणा, तुम्हें ऐसे रोज रोज बेहोश देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? देखो, मैं दोबारा तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, और कभी उठा लिया तो थाने जाकर शिकायत कर देना और वापस यहाँ चले आना। लेकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, अभी यहाँ से चलो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। सुनो मेरी बात। एक बार बस तुम यहाँ से चलो तो फिर कभी यहाँ आ ही नहीं पाओगी। ठीक है। मैं सच कह रहा हूं, मैं दोबारा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आती हूँ।
करुणा, ये क्या कर रही है? क्या है इसमें? करुणा, रुक जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ये सब बस इसलिए किया ताकि आपको ये एहसास दिला सकूं कि मैं धीरे धीरे अपने आप को यहाँ के हिसाब से ढाल लूंगी। बना लूंगी खुद को इनकी तरह। आज बेहोश नहीं हुई ना मैं, कल खांसूंगी भी नहीं, लेकिन आपके साथ तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे आप पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो जाता। रमा, तुम यही चाहती थी ना कि भाभी अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़े? देखो वो लड़ रही है। हाँ, दीदी की तरफ से अगर हम बाला भैया से अधिकार की लड़ाई लड़ते तो जो कुछ भी नतीजा होता वो क्षणिक होता, मगर जब दीदी अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी तो नतीजा दूरगामी होगा। 4 दिन इनके साथ क्या रही, इनकी भाषा बोलने लगी। अब तुम्हारा अपने पति पर ही विश्वास नहीं रहा। ये ऐसे मिट्टी गिराने से, कलाई रस्सी में बांधकर खींचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात अच्छे से सुनो, सोचो और समझो। कई बार एक रिश्ते में दूरियां सिर्फ एक छोटी सी जिद पैदा कर देती, और मैं देख रहा हूं और महसूस भी कर रहा हूं कि तुम्हारी जिद के कारण हम दोनों में दूरियां बहुत बढ़ गई। ले जाओ इसे अंदर और कहो कि नहा ले, वरना धूल के कारण फिर से बेहोश हो जाएगी। पर जब ये नहा ले तो इससे कहना कि ठंडे दिमाग से सोच समझकर फिर से जवाब देना। रुक जाइए, जवाब देने के लिए ठंडे दिमाग की जरूरत नहीं। कितनी आसानी से इतना सब कुछ कह दिया आपने कि मेरे जिद के कारण हमारा रिश्ता खराब हो रहा है। मैं इन सब के साथ रहकर इनकी भाषा बोलने लगी हूँ और पति पत्नी के रिश्ते को भूल गई हूँ, पर ये नहीं कह पाए कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे साथ वैसे ही रहूंगा जैसे एक पति को अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। और उसी विश्वास की कमी है हमारे बीच में, इसलिए अब रिश्ता टूटता है तो टूटे टूटे टूटे। लेकिन मैं ऐसे आपके साथ नहीं जाऊंगी, और तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे आप पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो जाता।
सुन लिया भीम? अब तो बहुत खुश हो गए ना तुम दोनों की वजह से आज मेरा रिश्ता टूटने की कगार पर है। अब रिश्ता टूटता है तो टूटे, लेकिन मैं ऐसे आपके साथ नहीं जाऊंगी, और तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे आप पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो जाता। नहीं, इसे लड़ाई छोड़कर भागूंगा नहीं। इस बार भीम को हरा कर जाऊंगा। बचपन से हर बार भीम ने मुझे हराया, और मैं न जाने कितनी बार उसकी मदद कर चुका हूं। इस बार उसे हराऊंगा तो मेरा पुराना सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। एक तरीका है, एक तरीका है बाला भैया, जिससे आप भीम को हरा सकेंगे। कौन सा? इस लड़ाई को बंद कर दीजिए। इस लड़ाई का आपने 10 दिन तक भीम से अनुबंध किया है, उसे खत्म कर दीजिए बाला भैया। और जब लड़ाई नहीं रहेगी तो क्या जीतना हो क्या हारना, बन जाइए ना उनके हिसाब से एक अच्छा पति। और एक अच्छा पति बनने में क्या बुराई बाला भैया? आनंद, इंसान पति बाद में बनता है, पहले वो एक मर्द होता है। और हर मर्द को वैसे ही रहना चाहिए जैसे मैं रहता हूं, ताकत, निडर, और अपनी पत्नी को डराकर काबू में रखने वाला। बाला भैया, डराकर काम कराने वाले मालिक रखते हैं, जंगल का जानवर रखता है, घनघोर काली रात डराती है, भूत प्रेत डराते हैं, और आप इनमें से कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पत्नी के साथ हर सुख दुख में उसके साथ रहने की कस्में खा रखी है। बाला भैया, आप भीम की बात को समझिए और जानवर से इंसान बनने की कोशिश कीजिए बाला भैया। मैं जानवर दिख रहा हूं तुझे? जानवर दिख रहा हूं तुझे मैं? हरकतें ऐसे करेंगे तो यही कहूंगा ना बाला भैया। देख आनंद, मुझसे बहस मत कर, चला जा यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? नहीं बताइए ना, क्या नहीं अच्छा होगा? मुझे तो ये सोचकर अजीब लग रहा है कि भीमा बाई के बेटे होते हुए भी आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आनंद, बाला भैया क्या कर रहे हैं आप? बाला भैया क्या कर रहे हैं आप? तू बाला भैया देखिए, छोड़िए आनंद भैया को, छोड़िए बाला भैया। आनंद भैया से इस तरह से बात मत कीजिए, और आपसे इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। हाँ, बात व्यवहार सब मेरे ही तो खराब है, बाकी तुम सब तो अच्छे ही हो ना। ले जाओ ना अपने इस अच्छे भाई को यहाँ से, मैंने थोड़ी ना बुलाया था इसे। ले जाने ही आया हूं, मगर आपको खाना तैयार है, घर चलिए और खाना खा लीजिए। नहीं खाना मुझे। भैया। भीम, बाला भी आ जाएंगे, तू चल यहां से। आज तो दीदी दिन भर बेहोश रहे, इसलिए हम वापस काम पर भी नहीं जा पाए। मगर कल हमें 28 बोरी मिट्टी से कंकड़ निकालने होंगे। लेकिन रमा, हम कल के कल इतना सारा काम करेंगे कैसे? पता नहीं दीदी, लेकिन अगर नहीं करेंगे ना
तो हम तीनों को 1 महीना मुफ्त में काम करना होगा। ऐसे शर्त लगाई है उन्होंने मुझसे। पागल हो गई है क्या रमा? ये असंभव है। पता है मुझे असंभव है, लेकिन मैं... क्या संभव है लक्ष्मी? वो ये क्या कह रही है रमा? वो दीदी कह रही थी कि बाला भैया का बदलना पहले असंभव लग रहा था, मगर अब आपके कारण वो संभव लग रहा है। मेरे कारण नहीं रमा, बल्कि तुम सबके कारण। दीदी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? देखिए दीदी, बाला भैया को फिर से कभी भी ऐसे मत कहिएगा कि रिश्ते टूटे तो टूटे, क्योंकि रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। और हमारे घर में पहले से ही बहुत सारे रिश्ते टूटे हैं, और फिर और एक टूट जाएगा तो और ऐसे टूटे हुए रिश्ते बहुत तकलीफ देते हैं। अभी तक मैंने मेरे जीवन में जितना देखा है ना, उससे यही सीखा कि घर की दीवारों में दरार आए तो आए, लेकिन रिश्तों के बीच में कभी दरार नहीं आनी चाहिए। टूटना तो बहुत दूर की बात है। और रमा, इस बात का एहसास है मुझे कि मेरी वजह से पापा और इनके रिश्ते के बीच में दरार आ गई है, और इसका दुख तुझे और मुझे, हम सबको है। मैं भी तेरी तरह अपने पापा और अपनी बुआ के साथ रहना चाहती हूँ, अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं? लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हम सब फिर से एक साथ आ जाए। चलती हूँ, आप ख्याल रखिए अपना। चलिए। भीम, ठीक है, तुम जाओ, मैं भी चाहता हूं, लेकिन एक बात और, ना बाला भैया की बातों का बुरा मैं मानता हूं और ना तुम मना करो। जाओ। बाला भैया तो पहले से ही ऐसे है। मगर आप तो कभी ऐसे नहीं थे आनंद भैया। बाला भैया की बातों का बुरा नहीं मानूंगा मैं, मगर मेरे आनंद भैया के साथ मैं सिर्फ यहां तक आ सकता हूं। हम दोनों घर के अंदर नहीं जा सकते।